थे, इस वक्त एक और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको कि इस वक्त बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। बोल न्यूज के एंकर पर्सन इमरान रियाज का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। अपनी ही फैमिली के काम से यूएई जाना था उनको। इमरान रियाज का ये मौकिफ सामने आया है और एयरपोर्ट जाने पर मालूम हुआ कि दोबारा नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। एक और बड़ी कार्रवाई कर दी गई है कुछ ही लम्हों में शहबाज सरकार की जानिब से, और वो ये है कि बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन को जो इमरान रियाज को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान से। सिद्दीक जान, ये बताइएगा कुछ ही लम्हों में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और इमरान रियाज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इमरान रियाज का ये मौकिफ है, तो ये क्यों कार्रवाई की गई है, क्यों रोका गया है इमरान रियाज को लाहौर एयरपोर्ट पर? देखें, बिल्कुल ये इमरान रियाज खान साहब ने अपने ट्वीट के जरिए ये मौका अपना दिया है कि वो फैमिली के काम से यूएई जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट जाने पर उनको मालूम हुआ कि उनका नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इमरान रियाज खान ने इसके बाद उनको कहा कि मैं आपको ऑफर करता हूं कि अगर मेरे किसी मुकदमे में मेरी गिरफ्तारी मतलूब है तो एफआईए को बुलवा लें और मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। ने फिर ये ट्वीट किया कि फिलहाल एफआईए ने उन्हें इंतजार करने का कहा है। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट के जरिए बताया कि मेरा मोबाइल फोन और दीगर सामान कब्जे में लिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो ट्वीट किया। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने फिर ट्वीट किया कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। 6 मिनट पहले इमरान रियाज खान की जानिब से आखिरी ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिख के ट्वीट किया था और इमरान रियाज ने बताया था कि उनसे उनका जो सामान है वो जब्त किया जा रहा है, उनसे उनके मोबाइल लिए जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनको एफआईए की जानिब से एयरपोर्ट